तो आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो हम फोकस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी पे। जैसे हमने आप देखते होंगे यूटेट या सीटेट का कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, उसमें जो है सब्जेक्ट्स वाली जो नॉलेज है वो देख पूछी जाती है आपसे। हमने जैसे मैथ्स में तो हम काम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट समझ लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम आ गया मैथ्स पेडागोजी को समझने का। क्योंकि देखिए, यूटेट हो चाहे सीटेट हो, उसमें सब्जेक्टिव नॉलेज तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, साइड बाय साइड आपसे उस सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछेगा कि आप उस चीज को सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एट दी एंड आपको धरातल में स्कूल में ही काम करना है, आपको चीजों को समझना है, आप कैसे बच्चों पे काम करोगे, कैसे उनको आगे लेके जाओगे, कैसे उनको मैथ्स में आगे बढ़ाना है या साइंस में, या चाइल्ड पेडागोजी को कैसे समझना है, चाइल्ड बच्चों की छोटी छोटी चीजों को कैसे समझना है, उनकी जो छोटी छोटी उलझने उन्हें कैसे सुलझाना है। तो ये चीजों को जो है जानने के लिए हम जो है मैथ्स पेडागोजी या सब्जेक्टिव पेडागोजी पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है, हम पढ़ने की जो शुरुआत करेंगे आज हमारी क्लास वन में मैथ्स पेडागोजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहली जो क्लास रहेगी वो नेचर ऑफ मैथ्स में रहेगी, यानी कि गणित की प्रकृति क्या है, क्या क्या इसके अंदर चीजें आती हैं और कैसे हमें इसमें समझनी है और क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं कुछ कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, उसको भी समझें। क्योंकि मेन खेल क्या है ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया, तब कंफ्यूजन आती है। बाकी हम विस्तारित रूप से समझेंगे कि आखिर नेचर और मैथमेटिक्स में करना क्या है, सवाल कैसे आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आज की हमारी जो क्लास मेन रहने वाली है वो रहने वाली मैथ्स पेडागोजी पे, जिससे हमारी क्लास वन जो है गणित का अर्थ, उसकी प्रकृति, महत्व और उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में नेचर ऑफ मैथ्स क्या है, और स्कूल में हम मैथ्स को पढ़ाते समय में क्या क्या ध्यान रखना है, बच्चों को जो है कैसे संभालना है। क्योंकि हम लोग जब यूटेट फर्स्ट और सीटेट फर्स्ट की जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्लास वन से क्लास फाइव के बच्चों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उनको उन पर फोकस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली हमारी बुनियाद तो वही है ना। अगर हम बच्चों को जब नीचे से ही सेट कर देंगे कि हाँ आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आने वाले टाइम पे या सिक्स सेवन्थ एट्थ में उसको वो दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर वो प्राइमरी वाली दिक्कतें जो है सिक्स सेवन्थ एट्थ में फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, और कहीं ना कहीं आपने जो है उसको पढ़ाते समय थोड़ी दिक्कत है, आपको मतलब आपने कहीं ना कहीं कमी रखी है। तो इस चीज को हमने पूरी करने के लिए हम लोग जो है नेचर और मैथ्स को समझेंगे, और एक्चुअली में से हमें कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, एक्चुअली में नेचर ऑफ मैथ्स होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें बोली गई हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या क्या बोला गया उसको समझ लेते हैं। इसमें परिभाषा दी गई है गणित की, कि गणित का अर्थ होता है गणित अंक, अक्षर, चिन्ह और आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा और स्थान आदि का अच्छी तरह से बोध हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि गणित जो है मापने, तोलने व गिनने से संबंधित शब्दों की तालिका है, जिसे प्रकृति की क्रियाओं को उचित सूझबूझ द्वारा संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके समझा जा सकता है। जैसे अगर हम एक चीज को समझे तो क्या कहना चाह रहा है, जैसे हम कोई चीज को तोल रहे हैं या किसी शॉप में जा रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, माप तोली तो करते हैं कि ये चीज कितने चीज की है, ये कितने किलो का है, या ये चीज कितने रुपए की है। तो हम ये चीज तो पूछते हैं। एक्चुअली में गणित तो है, कहीं ना कहीं हम उसे अमूर्त रूप में हम उसका प्रयोग कर रहे होते हैं गणित का, लेकिन वो चीज हमारे समझ में नहीं आती है। जैसे आप किसी चीज का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल, अगर आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अमूर्त है। जब उसका हम यूज करने, व्यवहारिक रूप से हम जब उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, तो चीज समझ में आने लग जाती है, हाँ इसको हम अमूर्त से मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं मैथ को। तो मैथ का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यही है कि चीजें जो हमें नहीं पता है उससे हम उसे मूर्त रूप में ले जाए। मूर्त मतलब जो हमें दिख रही है, जिसको हम छू पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो गणित में एक्चुअली में यह बच्चा वन टू नहीं समझता, हमने तो खाली वन टू नाम दे दिया ना, उसको क्या पता कि वन इसे कहते हैं, टू इसे कहते हैं, थ्री इसे कहते हैं, या वन इसे ही क्यों कहते हैं, इसे क्यों नहीं कहते हैं। तो ये चीजें हमें बतानी पड़ती है कि एक्चुअल में ये अमूर्त है, हम इसे मूर्ति को ले जा रहे हैं कि बेटा वन ये होता है, टू ये होता है, थ्री ये होता है, आगे सो ऑन हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक्चुअली में इसने यही बताया, गणित क्या है, एक मापने, तोलने और गिनने से संबंधित शब्दों की तालिका है, जिसे प्रकृति की क्रियाओं को उचित सूझबूझ द्वारा हमने संकेतों में क्या कर दिया है, शब्द, संकेतों को शब्दों में बदल दिया। तो यही चीजें आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहिए। ये जो परिभाषाएं हैं आपको नोट करनी है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक्चुअली में गणित क्या है आपसे पूछ देगा, तार्किक है, कभी पूछ देगा याद करने की एक प्रक्रिया है, या आंकड़ों का संग्रह है क्या गणित। तो कहीं ना कहीं हम जो है गणित में लॉजिकल रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, कि हाँ तर्कों से हम चीजों को समझते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे इसमें तर्क लगाने, कैसे हम जोड़ रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, कैरी वाले जोड़ कैसे कर रहे हैं, कैरी वाले माइनस कैसे कर रहे हैं। तो यही सब तो क्या है, लॉजिकली तो है। तो गणित क्या है, तर्कों का विज्ञान है। ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं और क्या क्या बोला गया है इसमें। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं तथा स्थान विज्ञान के
में परिभाषित करता है, कोई मापन मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार हम मान्यताओं के आधार पर कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से दिशा, परिणाम तथा स्थान का बोध होता है। गणित की मानव जीवन का सच्चा आधार है। गणित ज्ञान के बिना मानव ज्ञान अधूरा है। तो गणित जो है हमारे जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन से और कहीं ना कहीं हम व्यवहारिक रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम अलग अलग तरीकों से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है इस चीज को कैसे समझ रहा है। कहीं ना कहीं हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं या आसपास की चीजों का प्रयोग करते हैं कि हाँ बच्चा इस चीज को देख के समझ जाए। अगर हम उसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम लोग संकेतों के माध्यम से तो पढ़ाते हैं कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, या आसपास के पत्थर कंकड़ पत्थरों से बता देते हैं, या लकड़ियों का प्रयोग करके 3 लकड़ियां होती है, 2 लकड़ियां होती है, इनको मिलाएंगे तो ये 2 हो जाएंगी। तो हम इस प्रकार से शुरू शुरू में बताना प्रयास, जब वो धीरे धीरे एक में आता है तो धीरे धीरे हम सांकेतिक भाषा से आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, शब्दों की तरफ ले जाते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगती है उसे चीजें। तो यही बताया गया है कि हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और गणित में जो है बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, क्या तरीका रह सकता है। यही मेन आज की क्लास का जो है हमारा मेन फोकस रहने वाला है कि गणित का एक्चुअल नेचर क्या है, क्या क्या इसमें शिक्षाविदों द्वारा बोला गया है, क्या क्या उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई है। ये डायरेक्ट आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको पूछा जाएगा गणित क्या है, यह उसे मानव चिंतन का प्रतिफल है, अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। यह किसने कहा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। आइंस्टीन ने बोला, लॉक ने बोला, या डीशा ने बोला, यंग ने बोला, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अगला बोले लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत हम स्थापित करते हैं कि आखिर में 1 और 1 2 कैसे हुआ, 2 में 3 जुड़ा 5 कैसे हुआ। तो ये चीजें हम बच्चों को जो है इसमें तर्क करने की आदत उनके अंदर स्थापित करना, ये किसने बोला है, लॉक ने। अगला है वर्नर डीसा के अनुसार तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। यंग ने क्या बोला है, यदि समस्त विज्ञान में से गणित को हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सारगर्भित रूप से अगर हम बोलें तो गणित क्या है, विज्ञान है, और विज्ञान में ही गणित छुपा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, रूप है। ठीक है, तो ये चीजें, ये परिभाषाएं आपको याद करनी है क्योंकि चाइल्ड मैथ्स पेडागोजी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अन्य कई परिभाषाएं मैंने आपको दे रखी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग क्या है डेडिकेटली वीडियो को देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट नोट भी कर सकते हैं। ये मार्शल के अनुसार बोला गया है, ये गैलीलियो के अनुसार बोला गया, पेपर में आया भी था पिछले साल। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। ऐसा किसने बोला, तो आपके सामने सारे वैज्ञानिकों के नाम जो खोज करते हैं, शिक्षाविद हैं, उनके नाम आपके सामने दे रखे हैं। वेदांग ज्योतिष के अनुसार ये परिभाषा दी गई, लिंडपे के अनुसार क्या परिभाषा दी गई, सब कुछ आपको दे रखा है। ये जो है मेनली इनके द्वारा बताया गया है कि गणित एक्चुअल में क्या है, सबने अपने अपने तर्क रूप में बता रखी है कि अपनी अपनी परिभाषाएं दे रखी है। तो ये आपको याद करनी है। मैथ्स पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, मेनली जो है उन सारे तर्कों को अगर हम एक क्या कहते हैं समराइज करें तो एक्चुअल में ये सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए गणित की प्रकृति क्या है या गणित एक्चुअल में है क्या, तो किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है और आपको 4 ऑप्शन उठा के दे देगा कि गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, बिल्कुल सही। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, सही है, आपको सही करना है, ये सही है, एक पॉजिटिव आंसर है। गणित में संपूर्ण संसार जगत विद्यमान है। गणित के द्वारा दिशा, स्थान, परिमाण, मापन का बोध होता है, बिल्कुल सही। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, बिल्कुल सही। गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही। गणित माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। गणित का अध्ययन करने से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत बनती है। गणित समस्त विज्ञानों की जननी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने आपको दिख रहे हैं। ये हो गया, और जो मैंने परिभाषाएं आपको बता रखी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब पेपर में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, आप लोग जब यूटेट और सीटेट की जब आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स का जब आप पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो परिभाषाएं हैं और ये 7-8 चीजें जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल होंगी अगर आप इसको डायरेक्टली याद भी कर लेते हैं कि गणित क्या है, तार्किक विचारों का विज्ञान है और गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित माध्यम से आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ये चीजें जो है आपसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपसे पूछेगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से एक सही देगा, बाकी 3 ऐसे दे देगा जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा और आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स पढ़े हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या क्या और बताया गया है। गणित की प्रकृति, इसमें क्या बोला गया देख लेते हैं। गणित का सीधा संबंध जो है नापतोल है।
गणित के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना हम किसी भी क्षेत्र की नापतोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके भी आगे बोला गया अध्यापक और गणित प्रेमी इसकी प्रकृति को बिना समझे इसकी प्रशंसा किया करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की वह शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है और इसलिए इसे सर्वमान्य बना दिया गया है कि इसके तथ्य तर्क पर आधारित हैं। गणित की प्रत्येक शाखा सिद्धियों से प्रारंभ होती है। स्वयं सिद्धियों के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं होते हैं। ये सिद्धियां, इसका अर्थ है कि संख्याओं के क्रम को बदलने पर योग की क्रिया पर कोई अंतर नहीं पड़ता। कहने का मतलब है जैसे अगर हम 7+8 लिखते हैं ना, जैसे इसने इसमें बोला क्या एक्चुअली में कहना चाह रहा है कि अगर लिखा है 7+8 लिखा है, ठीक है, ये कितना होता है 15। वो बोल रहे हैं कि अगर हम संख्याओं के क्रम को बदल दें, यानी कि अगर हम 8 यहाँ पर लिख दें, 7 यहाँ लिख दें, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। यानी कि इसके संख्याओं के क्रम बदलने पर या इंटरचेंज करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे आप 7+8 लिखें या 8+7 है, एट द एंड आपका आंसर सेम ही आना। तो ये बताया गया है इसमें। ठीक है, उसके बारे में क्या बोला गया देख लेते हैं। और गणित का ज्ञान विश्व में समान रूप का होता है तथा उसका सत्यापन किसी समय तथा किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। गणित की समस्याओं के उत्तर सदैव स्थिर रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे विवादास्पद नहीं होते। क्योंकि डायरेक्टली आप लोग अगर देख रहे होंगे, अगर आप थियोरेटिकल वाली चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नंबर कम दिए जा सकते हैं। 5 नंबर का है तो 4 या 3 दे सकते हैं अगर आपने पूरी थ्योरी लिखी तब भी। लेकिन अगर आपका मैथ में अगर आप कोई भी एक डेरिवेटिव या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपने सही तरीके से करा और इसका आंसर डायरेक्ट और सही लिख रखा है बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सब कुछ सही है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर वो कहीं भी नहीं काट सकता, आपको जो है पूरे के पूरे नंबर देगा। 5 का है तो 5 का, 10 का नंबर 10 का। तो कहने का मतलब है मैथ में जो है कोई भी उत्तर जो है विवादास्पद नहीं होता। अगर आपका उत्तर सही है और आपने जो है सारे फॉर्मूला सारे चीजें सही तरीके से कर रखे हैं, तो आपका जो है नंबर कहीं ना कहीं नहीं कटने वाला। तो ये चीजें सब बताई गई हैं। और देख लेते हैं क्या बोला गया है। गणित की प्रकृति का कुछ उल्लेख इसमें बताया गया है। इसमें क्या बोला गया देख लेते हैं। देखिए, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। अमूर्त प्रत्यय क्या होता है? अमूर्त प्रत्यय से कुछ फॉर्मूला, कुछ ऐसी चीजें सांकेतिक रूप से बताते हैं और जो हमें दिखती नहीं है, जो हम क्या कहते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते, वो अमूर्त प्रत्यय है। ठीक है, ये उनके बारे में बात कर रहा है। व्याख्या के आधार पर उनमें विचार दृढ़ बनते हैं और उन्हें मूल रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ठोसों के आयतन ज्ञात करने के लिए, जैसे हम ठोस कोई भी घन किसी चीज की बात कर रहे हैं हम लोग ना, ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वह अमूर्त नहीं होते हैं, लेकिन सूत्रों का प्रयोग करने जब वह व्यवहारिक दृष्टि से ठोसों के आयतन की गणना करते हैं तो वे स्थूल रूप में ही बदल जाते हैं। यानी कि स्थूल मतलब बड़े रूप में। ठीक है, अगला क्या है, जैसे ये बोल रहा है ना, आपसे साफ साफ बोल तो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये बोल रहा है कि जैसे ठोसों के जो आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं उसके लिए जो हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं ना, वो अमूर्त होता है। तो जब हम लोग उस फॉर्मूले को जैसे हम लोग यूज करने लग जाते हैं ना, तो वही हमारे लिए क्या बन जाता है, व्यवहारिक दृष्टि से एक स्थूल रूप बन जाता है, यानी बड़े रूप में हम उस चीज को देखने लग जाते हैं। जैसे हमसे बोला गया ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा ना, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो यही एक्चुअली में क्या हमारे अमूर्त चीज है। हमें कैसे पता चलेगा कि यार इसका आयतन क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका परिमाप क्या है? तो कहीं ना कहीं जब इस सूत्र को हम लोग जो है क्वेश्चन के रूप में जब सॉल्व करने लगेंगे धीरे धीरे, वही हमारे लिए क्या है, एक्चुअली मूर्त रूप ही तो है। अमूर्त से मूर्त की ओर चलना ही तो गणित है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अगला क्या है, गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। उन्हें संकेत और लिपि के माध्यम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बोला गया है, गणित में सामान्यमान का क्षेत्र व्यापक है, उसमें आगमन और निगमन विधि भी सन्निहित होती है। वास्तव में बीज गणित अंक गणित का ही सामान्यमानीकरण है। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, धीरे धीरे मैथ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगमन विधि और निगमन विधियां पढ़ेंगे और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना समझेंगे, अमूर्त से मूर्ति की ओर कैसे जाया जाता है। जो मेन जो टॉपिक्स हैं, मेन जो प्रक्रिया है, उनको समझेंगे कि एक्चुअल में मैथ में इनका यूज क्या है और इन छोटे छोटे चीजों का मतलब है क्या। क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि आपका इसका मतलब क्या है, और इन चीजों का जो इन प्रत्ययों का जो इन मतलब है, इसका हम क्लासरूम में कैसे यूज कर सकते हैं, एक्चुअली पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या और चीजें बोली गई है। प्रत्येक ज्ञान गणित द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है, इसके निश्चित उत्तर होते हैं, उनमें किसी प्रकार का शक संदेह नहीं होता। यानी गणित का जो है प्रॉपर एक आंसर होता है। आपको पता है कि
या अभी जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 60 है, तो कहीं ना कहीं आंसर सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, वो सही है, कोई शक ही नहीं है उसमें। तो चीजें जो बोली गई है कि जो चीजें गणित में सही है वो सही होती है, उसमें कोई शक या संदेह हम नहीं कर सकते। अगला बोला, गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। अगला क्या बोला गया है, गणित के ज्ञान का प्रयोग अन्य विषयों में हम विस्तार रूप से कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जियोलॉजी और सांख्यिकी तो गणित के अंग हैं। इसके अलावा भूगोल, वाणिज्य व जीव विज्ञान, यहाँ तक कि प्रत्येक विषय गणित का सहारा लेता है। यहाँ तक कि हिंदी, अंग्रेजी जैसे साहित्यिक विषय भी छंदे की मात्रा गिनने में गणित का ही सहारा ले। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गणित का प्रयोग हम अन्य किस भाषाओं में कर सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। वहां हिंदी दे दिया, आप सोचे हिंदी में तो कुछ ऐसा होता नहीं है। तो आपको ये सब याद करना है कि हिंदी, अंग्रेजी, भूगर्भ विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे विषयों में भी हम गणित का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखो, संख्याएं, स्थान, संख्याएं हो गई, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। इनमें वस्तुओं, संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, वे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ हैं। गणित जगत जन्य विषय है जिसकी मान्यताएं दुनिया के प्रत्येक कोने में सर्वमान्य है। यह ज्ञान समय स्थान के स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है। गणित का ज्ञान ठीक स्पष्ट तार्किक क्रमबद्ध रूप में होता है, उसे एक बार समझाने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित के पद क्रमबद्ध ही रखे जा सकते हैं, तारतम्य बदलने पर उसमें बदलाव नहीं आता। देखो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी डेरिवेटिव से अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप उसे क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, आपको पता है कि इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एक्चुअली में गणित का जो ज्ञान है क्रमबद्ध होता है, और इसने ये चीजें तो बताई है, ये आगमन निगमन विधि पर आधारित होता है। अमूर्त से मूर्त की ओर जो चीजें देखी जाती है उस पर आधारित होता है। सूक्ष्म से स्थूल की हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कक्षा में पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, 1 2 सिखाया जाता है ना, उसके बाद तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जोड़ना घटाना सिखा, डायरेक्ट हम जोड़ना घटाना सिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर की जो बात हो रही है वो इसी चीज, इसी पद को समझा रही होती है कि गणित में हम लोग पहले क्या करते हैं, छोटे से बड़े स्तर की ओर की आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्राइमरी में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गिनना सिखाते हैं, 1 2 का सिखाते हैं, हाथ में उंगलियों को जोड़ना सिखाते हैं कि इनका मतलब क्या है, ज्ञानी इंद्रियों को लेके चलते हैं ताकि वो छू सके, बता सके कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 1 2 3 4 5 उंगलियां होती है। धीरे धीरे अपने शरीर को स्पर्श करके समझता है कि एक्चुअली में गणित है कि हमारे शरीर, हमारे भौतिक जगत, हमारी सब चीजों में गणित तो छुपी हुई है। तो धीरे धीरे हम उसे बच्चों को रूबरू कराते हैं, आसपास की चीजों को जब हम समझा रहे होते हैं तो धीरे धीरे बच्चों को उस चीज से रूबरू करा रहे होते हैं कि एक्चुअल में गणित है क्या, वो समझे। आसपास की चीजों को देख के आपको स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिससे बच्चा जो है हर जगह गणित को ढूंढे। आप उसे बता सको कि देखो, इसको अगर हम यहाँ पर 2 चीजों को रख दें तो एक्चुअल में क्या बन रही है, 2 बन रही है। अगर हम इतनी चारों को मिलाकर रख दें, ये कितनी बन रही है, गिन के बताएगा कि इतनी बन रही है सर। तो सारी चीजों को आपको जो है मूर्त रूप में उस बच्चे को बताना है। टीएलएम के प्रयोग से आप बता सकते हैं, या आपके पास जियो बोर्ड होंगे, आपके पास कई प्रकार के क्या कहते हैं टीएलएम होंगे, कई प्रकार की चीजों को आपको रखना पड़ेगा उनके सामने, उनके द्वारा ही उनके साथ मिलके बनाना पड़ेगा, तभी उस चीजों को समझेगा और उनकी जो है वैल्यू भी समझेगा और धीरे धीरे उनके प्रयोग करना भी सीखेगा कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। आयत बनाना सीखेगा, घन, घनाभ, इन चीजों को देख के जब वो समझेगा कि एक्चुअल में इसकी आकृति, इसका शेप ऐसा होता है, तो तभी इसको ये नाम दिया गया है। इसकी इतनी भुजाएं होती हैं, इसका आकार ऐसा होता है, गोल वस्तु ऐसी होती है और चौकोर ऐसी होती है। तो धीरे धीरे उस चीज को आपको समझाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी मैथ्स पेडागोजी की। धीरे धीरे हम नई नए टॉपिक्स लेके आएंगे जो जो पेपर में आने वाले हैं, यूटेट या सीटेट को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले एक बार टॉपिक को समझ लेते हैं कि टॉपिक है क्या, हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर में, तो उस चीज को धीरे धीरे समझ के हम आगे बढ़ेंगे। और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में हमें कैसे क्रिएट करना है और कैसे हम इस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे कि बच्चा उस चीज को जल्दी समझे और उसका प्रयोग हम इस मैथ्स पेडागोजी में कैसे करेंगे और कैसे हम उस क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो ये चीज भी समझेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।